आप अपने प्यार के लिए किन किन हदों से गुजरे हैं? सदियों पुराना प्यार कभी नहीं मरता, ऐसा सभी कहते हैं, मगर क्या सच में ऐसा होता भी है? ऐसी एक कहानी को बनाने की कोशिश की गई है। कई बार तो बॉलीवुड की कहानी से दर्शक खुश नहीं हो पाते, हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खामियां तो निकाल ही लेते हैं। लेकिन क्या हम जो आगे देखने वाले हैं उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो आज की फिल्म है मुंजा। कहानी में मुंजा पर सारा लोड इस बात का है कि वो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म है। वो फ्रेंचाइजी जिसे कॉमेडी और डरावने सीन्स के अलावा विचार विमर्श वाली बातों के लिए जाना जाता है। अगर मुंजा के सिर से बोझ हटा दिया जाए तो ये सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म है और कुछ नहीं। स्पाई यूनिवर्स और कॉप यूनिवर्स के साथ साथ हिंदी सिनेमा में एक और यूनिवर्स चल रहा है, दिनेश विजान का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। श्रद्धा कपूर की स्त्री से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। देसी फ्रेंचाइजी की शायद पहली फिल्म है जिसे उसकी नायिका के नाम से जाना जाता है। यही इस फिल्म का मकसद है। इसी फ्रेंचाइज की नई फिल्म मुंजा आई है। ये एक मराठी कोंकणी लोक कथा पर आधारित है। उस लोक कथा के मुताबिक अगर कोई शख्स अपने मुंडन या उपनयन संस्कार के 10 दिन के भीतर गुजर जाता है, यानी मर जाता है, यानी वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है। मराठी में उपनयन संस्कार की प्रथा को मुंज कहते हैं। फिल्म का जो टाइटल कैरेक्टर है उसका नाम मुंजा है, मगर घर में लोग उसे मुंजा नाम से बुलाते हैं, इसलिए फिल्म का नाम भी मुंजा रखा गया है। तो फिल्म की बेसिक कहानी यह है कि मुंजा नाम का एक बच्चा है, उसे मुन्नी नाम की लड़की से एक तरफा प्यार होता है, जो कि उससे उम्र में 7 साल बड़ी होती है। घर वाले उसे मना करते हैं और उसका मुंडन करवा देते हैं, मगर मुंजा हार मानने की बजाय अपने प्यार को पूरा करने के लिए काला जादू का सहारा लेता है। इसी प्रक्रिया में उसकी मौत हो जाती है। मुंडन के 10 दिन पूरे होने से पहले उसकी मौत हो जाती है, इसलिए वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। अब भी उसका एक ही मकसद है, मुन्नी से लगीन। 70 साल बाद अपने इस सपने को पूरा करने के लिए मुंजा अपने एक खानदान के लड़के बिट्टू से चिपट जाता है और उसे डरा धमका कर मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है। मुन्नी मिलती है या नहीं, मुंजा का क्या होता है, बिट्टू उसे कैसे बचता है, इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। मुंजा एक ब्रह्म राक्षस है। उसे किसी एक्टर ने प्ले नहीं किया है, बल्कि उसे सीजीआई की मदद से बनाया गया है। ये कैरेक्टर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी के किरदार गोलम जैसा दिखाई देता है। मेकर्स ने किरदार लोगों को डराने के लिए गढ़ा है। हालांकि वो दिखने में डरावना लगता नहीं है, फनी ही लगता है। सबको उसमें कॉमेडी नजर आती है, क्योंकि वीएफएक्स का बहुत ही नीट नहीं है, मगर उसकी हरकतें डरावनी है। वो मुन्नी से शादी करने के लिए बिट्टू से चिपट गया। बिट्टू को देखकर हैरी पॉटर सी वाइब आती है। हैरी की तरह बिट्टू को भी अपनी शक्तियों का पहचानना है, ताकि वो अपनी और दूसरों की मदद कर सके। जितना ट्रेलर में दिखाया गया था, मुंजा फिल्म में भी आपको उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। दोस्तों के साथ जाकर फिल्म देखने के लायक है। फिल्म कुछ सीरियस चीजें करने की कोशिश नहीं करती है, जो सही से लैंड नहीं हो पाती है। मसलन मुंजा कोशिश करती है कि वो काला जादू जैसे कॉन्सेप्ट को खारिज कर दे, लेकिन वो मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाती। मैंने पहली बार देखा है कि एक फिल्म को बैकग्राउंड म्यूजिक उसके मैसेज को खा गया है। एक सीन है जिसमें मुंजा बिट्टू को परेशान कर रहा होता है, उसे मुन्नी से मिलवाए, क्योंकि वो मुन्नी से प्यार करता है, उसे शादी करता है। इसके लाजवाब में बिट्टू उसे कहता है। ये लाइन फिल्म की सबसे जरूरी बातों में से एक है, मगर बैकग्राउंड में इतनी जोर का म्यूजिक चल रहा होता है कि ये लाइन पूरी तरह से सुना ही नहीं देती है, बहुत ही खटकती है। तमाम मौकों फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बहुत लाउड है, जिससे फिल्म को नुकसान पहुंचता है। खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी से इसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की गई है, जो कि नाकाफी साबित होती है। इस फिल्म के कुछ फ्रेम्स आपको तुम्बाड़ की याद भी दिलाएंगे। अगर आपने तुम्बाड़ फिल्म नहीं देखी है तो एक बार गूगल पर उसे सर्च करना, और यूट्यूब पे अगर आपको कहीं पर मिल जाए तो उसे एक बार जरूर देख लेना। कमोबश ये दोनों फिल्में एक ही तरह की दुनिया में घटती है। फिल्म में बिट्टू का रोल किया है अभय वर्मा ने। ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म में एक सीन है जिसमें अभय को उसका चाचा कुछ बता रहे होते हैं, जिससे झुंझलाकर वो भाग जाता है। इस सीन में आपको अभय के काम में अनुभव की थोड़ी सी कमी लगेगी, क्योंकि वो बड़ा अटपटे तरीके से परफॉर्म करता है। ये बात नोटिस में आती है, इसलिए यहाँ बताई जा रही है। इसके अलावा वो फिल्म में अच्छे लगते, उनकी शक्ल थोड़ी थोड़ी मर्द को दर्द नहीं होता वाले अभिमन्यु दसानी से मिलती है। शर्वरी बाग फिल्म में बेला के किरदार में नजर आती है, जिससे बिट्टू एक तरफा प्रेम करता है। अगर आप देखें तो फिल्म में बिट्टू और मुंजा को एक दूसरे के पैरेलल खड़ा करती है, मगर दोनों की कहानियां अलग अलग तरीके से खत्म होती है। मेरे लिए यही फिल्म का सबसे बड़ा हासिल था। खैर, बेला के किरदार में शर्वरी फप्ती है। बाहुबली के गटप्पा उर्फ सत्यराज और मोना से भी फिल्म में कुछ जरूरी रोल्स निभाते हैं, मगर वो रोल्स को आपको ज्यादा समय तक याद नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं। कुल जमा बात यह है कि मुंजा आपको अपने हॉरर कॉमेडी वाले कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ नया ऑफर नहीं करती है। अब तक मेडोक फिल्म की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में 4 फिल्में बनी है, स्त्री, भेड़िया, रूही और मुंजा। स्त्री और भेड़िया अपने हॉरर और मॉन्स्टर फिल्में होने से एकदम आगे जाती है। एक सोशल कोच पर बात करते हैं तो स्त्री वुमन एम्पावरमेंट को खड़ा करती है, उसे अच्छे से डील भी करती है। भेड़िया पर्यावरण को बचाने की बात कहती है। ऐसे में मुंजा की उपलब्धि सिर्फ यही है कि रूही अभी भी कॉमेडी हॉरर यूनिवर्स की सबसे कमजोर और कमतर फिल्म बनी रहती है। अब इस पूरी कहानी पर आपका क्या राय है? आपको मुंजा को देखकर कैसा लगा? उसकी सीजीआई वाली एक्टिंग और हैरी पॉटर वाला लुक, बाहुबली के किरदार और मेडोक फिल्म की जोनर की जो फिल्में हैं, हॉरर कॉमेडी, इन सबका क्या कोई कनेक्शन है या फिर इनके आगे कोई विजन है? क्या इनके आगे के पार्ट से भी आएंगे या नहीं? ये सब तो अब आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, मगर आप ये मूवी मिस मत करना, शायद आपसे कुछ छूट जाए। तो यार दोस्तों, मुंजा की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते ही नई कहानी के साथ नेक्स्ट
वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।